उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट। सबसे पहले तो पूछ लें, आशा मैम सिलेबस मिल गया आपको? हाँ मैम, मैंने फेयर कर लिया। कर लिया, बहुत अच्छा, ठीक है। और हाँ। किसी का, कुसुम मैम का था, शैलेश मैम बोल रहे थे, तो जिनको चंद्रकला मैम ने भेज दिया, ग्रुप में ही भेजा है, तो सब अपना अपना हैंड राइटिंग कर लेंगे, या जो भेजा है उसी को हार्ड कॉपी में निकलवा लेंगे, क्योंकि वो भी एकदम नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। ठीक, चलिए मैम। हाँ बोलेंगे। है ना मैम? हाँ बोलिए। है ना, वो मैंने आपको ही भेजा है पूरा पीडीएफ। अभी ग्रुप में नहीं भेजा है? नहीं। चंद्रकला मैम जस्ट भेज दीजिए, जस्ट पहले अभी वही भेजिए। चलिए, अब एक छोटे छोटे से कुछ क्वेश्चन है, बस 5 मिनट का रिवीजन लेंगे, फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारे शरीर कितने हैं? शरीर कितने हैं? बोलेंगे आशा मैम? 3 शरीर है। कौन कौन से? स्थूल शरीर, कारण शरीर और मनोमय शरीर। श्रुति मैम सही करेंगे? कुछ गड़बड़ हो गई। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ठीक, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण से। इसको कनेक्ट करिए बॉडी माइंड सोल से। स्थूल बॉडी, सूक्ष्म माइंड और कारण सोल। ठीक, त्रिगुण। त्रिगुण कितने? सत्यरजतम। सतरष्टम। त्रिदोष। वात पित्त कफ। ठीक है। और पंचकोश। अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में। ठीक है। फिर प्राण। बोलो। हाँ बोलिए। प्राण। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। ठीक है। नाग, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय। ठीक है, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग इसी के बाद, इसमें देखते हैं कठोपनिषद की डेफिनेशन। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है। ठीक है। योग वशिष्ठ के अनुसार? योग समाधि नहीं, चंद्रकला मैम? वशिष्ठ की कोई और है। चंद्रकला मैम बोलेंगे? संसार सागर से पार होने की कला का नाम ही योग। वेरी गुड। चलो, फिर व्यास भाष्य जी के अनुसार? व्यास की वो है वेद समाधि, योग समाधि। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जो हमारा वो है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सबका एक एक एग्जाम्पल देके बताइए किससे कौन कनेक्ट हो रहा है। हेमलता मैम घर पे हैं, अभी बाहर हैं? अन्नमय कोश शरीर से संबंधित हो गया। प्राणमय कोश ये प्राण से संबंधित हो गया। अन्नमय, प्राण में, मनोमय। मनोमय मन से संबंधित, आंतरिक भावनाओं से। विज्ञान में पता नहीं। विज्ञान में हमारे विवेक और सत्संग से। विवेक और सत्संग, ठीक है। वो सुनते हैं ना, सत्संग मीन्स होता है श्रेष्ठ जनों का संग, सत साहित्य, जो हमारे सदग्रंथ हैं, वो सब विज्ञान में कोष में आते हैं, ठीक है। और आनंद में कोष मोक्ष समाधि, मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। चलिए अब एक बार पढ़ते हैं हम लोग, दोबारा से एक रिवीजन लेते हैं, क्योंकि दिन कंप्लीट नहीं हुआ था। पढ़ेंगे शुरू में। मुझे बोला दीदी। हाँ,
पंचकोश, अन्नमय कोश स्थूल शरीर का पहला भाग, प्राणमय कोश स्थूल शरीर का दूसरा भाग, मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर का पहला भाग, क्रिया प्रधान, विज्ञानमय कोश सूक्ष्म शरीर का दूसरा भाग, ज्ञान प्रधान, आनंदमय कोश। ये जब प्राणमय कोश स्थूल शरीर का दूसरा भाग मतलब अन्नमय से आगे के लिए लिखा हुआ है। पंचकोश, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों प्रकार के शरीर पंचकोश से ही मिलकर बनते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन्हीं 5 कोश अर्थात आवरणों से मिलकर ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है। चेतना, आत्मा इन्हीं 5 कोश के अंदर रहती है, अर्थात ये पंचकोशी आत्मा का आवरण। पांचों कोश के नाम के अंत में मैं जुड़ा हुआ है, जिसका अर्थ है निर्मित होना। पांचों कोश मिलकर शरीर के किसी न किसी भाग को अवश्य निर्मित करते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट किया गया है। अब हम इन पांचों कोशों को संक्षिप्त में जानेंगे। ये ध्यान में रखेंगे, जहाँ पंच उस दिन भी लिखवाया था कि तैत्तिरीय उपनिषद लिख लेंगे कि कहाँ पर ये पंचकोशों का वर्णन किया गया रेफरेंस के साथ। ठीक है, पढ़ेंगे। अन्नमय कोश, यह भौतिक शरीर का प्रथम भाग है जो 5 मौलिक तत्वों से मिलकर बना है। यह हमारा स्थूल शरीर होता है। इस शरीर का निर्माण अन्न से होता है, अन्न रस से ही विकसित होता है और अंत में अन्न रूप पृथ्वी में ही मिल जाता है। 5 लेयर में यह सबसे बाहरी परत होती है। ठीक है, अन्नमय शरीर को किससे मजबूत बनाया जा सकता है? पहले अन्न कौन सा हो? जो ईमानदारी के रुपए से कमाया गया हो, प्रेम से बनाया गया हो और शांत मना स्थिति से ग्रहण किया गया हो, खाया गया हो। दूसरा, अन्नमय कोश को किससे मजबूत किया जा सकता है? योग में आसनों के द्वारा। ठीक, ये 2 यहीं पर अपने अपने सिलेबस पे सब नोट डाउन कर लेंगे। और आसन भी कौन से हैं? जो हमारे ध्यानात्मक आसन हैं, उनकी बात हो रही है। पढ़ेंगे। प्राणमय कोश, यह कोश मानव शरीर का दूसरा आवरण है। इसका संबंध प्राण से होता है, इसलिए इसे प्राणिक शरीर भी कहते हैं। अन्नमय कोश में जागृति प्राण के कारण ही होती है। यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच सेतु का कार्य करता है। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के सभी कार्य प्राणमय कोश के माध्यम से ही हो पाते हैं। मानव शरीर में 5 प्राण और 5 उपप्राण मिलकर ही शरीर और मन का संचालन करते हैं। तो एक बात समझिए कि जब हम सही भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन का जो रस है उससे जो हमें एनर्जी मिल रही है, जिसके कारण हमारा प्राणमय कोश मजबूत होगा। यदि मान लो हम लोग जीवित भी हों और हमारा अन्नमय कोश कमज़ोर हो तो फिर क्या होगा? तो प्राणमय भी कमज़ोर हो जाएगा। कई बार आपने देखो, जब कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाता है, स्वस्थ व्यक्ति भी अगर 10 दिन 15 दिन के लिए बीमार हो जाए तो फिर वो प्राणायाम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? फिर उसको श्वास गहरा लेने में और छोड़ने में तकलीफ महसूस होती है। क्यों तकलीफ महसूस हो रही? क्योंकि अन्नमय जो कोश है वो कमज़ोर हो गया है। तो इसलिए अन्नमय कोश की शक्ति पर ही डिपेंड करता है प्राणमय कोश कितना ढंग से कार्य करेगा। प्राणमय कोश, यह कोश मानव शरीर मनोमय कोश है, मनोमय कोश है। क्या मेरा बढ़ा नहीं आगे? नहीं बढ़ा नहीं, वो उसमें नंबरिंग गलत हुई है। अच्छा अच्छा। हाँ। मनोमय कोश, यह कोश मानव शरीर का तीसरा और सूक्ष्म शरीर का पहला क्रियाशील भाग होता है। मन, बुद्धि, अहंकार, विवेक आदि इसी कोश में ही आते हैं। ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को यह मनोमय कोश ही नियंत्रित करता है। यह सूक्ष्म शरीर का कर्म प्रधान भाग है। अन्नमय एवं प्राणमय कोशों को एक इकाई के रूप में भी यही कोश संगठित रखता है। ध्यान के द्वारा इस कोश का अनुभव भी कर सकते हैं। तो मनोमय कोश किस पर डिपेंड होगा? प्राणमय कोश पर।
जितना हमारा प्राण जो है, प्राण का मीन्स हो गया जितना हम डीप गहरे से श्वास लेना और छोड़ने का हमारा अभ्यास है, उसी पर हमारा मनोमय कोश डिपेंड करेगा। जितना हम नॉर्मल श्वास ले रहे हैं या हम चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे हैं, थ्रोट ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, फिर मन भी हमारा कई डायमेंशन में डाइवर्ट हो जाएगा, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। लेकिन जब हमें नेवल ब्रीदिंग करने की हैबिट हो गई है, डीप ब्रीदिंग करने की हैबिट हो गई है, तो जो लोग भी डीप ब्रीदिंग डेली कर रहे हैं या उनका एक गहरा अभ्यास हो चुका है, तो आप देखेंगे उनके जो थॉट की प्रोसेस है या जो अननेसेसरी थॉट्स आ रहे थे वो बहुत तेज़ी से कम होते जाएंगे। तो ये मन के विचार किसके द्वारा कम किए जा सकते हैं? प्राणायाम के द्वारा। जितना ठीक ढंग से हम प्राणायाम करेंगे उतना ही हमारा मनोमय कोश विकसित होता जाएगा। और मनोमय कोश विकसित, प्राणमय कोश को यदि हमें मजबूत बनाना है तो किसका अभ्यास करेंगे? प्राणायाम का। और मनोमय कोश को हमको स्ट्रांग करना है तो भी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि वो प्राण और मन एक दूसरे से कोरिलेट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए मनोमय कोश को भी मजबूत बनाने के लिए हमें प्राणमय कोश का ही अभ्यास करना होगा या प्राणायाम का ही अभ्यास करना हो। प्राणमय कोश के लिए तो प्राणायाम ऑलरेडी है ही। विज्ञानमय कोश, यह सूक्ष्म शरीर का चौथा एवं सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्रधान भाग है। मनोमय शरीर का जो ज्ञान हो जाता है उसे ही विज्ञानमय कोश कहते हैं। बुद्धि एवं चित्त इसी कोश के अंतर्गत आते हैं। आत्मभाव, आत्मीयता का विस्तार एवं अंतर ज्ञान के स्तर पर जीवन का अनुभव इसी कोश में होता है। क्योंकि विज्ञान में कोश ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, तो ये है हमारा थर्ड आई भी है, ठीक है। थर्ड आई, आज्ञा चक्र, इसी को बोल रहे हैं। तो थर्ड आई जहाँ भी, जैसे ही हमारी थर्ड आई ओपन होगी तो क्या हो जाएगा, जो सूक्ष्म, ये चौथा भाग है तो ये किसमें? बुद्धि एवं चित्त इसी कोश के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ आत्मभाव, आत्मीयता का विस्तार एवं अंतर्ज्ञान क्या है? थर्ड आई, त्रिनेत्र में जो थर्ड आई में क्या प्राप्त करते हैं? अंतर्ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो अंतर्ज्ञान के स्तर पर जीवन का अनुभव इसी कोश में, मतलब जब हम फोर्थ विज्ञान में कोश जब भी जागृत होगा तो हमें सही और गलत के प्रति, संसार और अध्यात्म के प्रति, शरीर और आत्मा के प्रति पूरी सजगता आ जाएगी जीवन के में, कि हम इस जीवन में का सदुपयोग करेंगे लेकिन संसार से टोटली डिटैच होगा। ये सब चीज़ें कहाँ अनुभव हो रही है? विज्ञान में कोश में आकर के। तो ये ध्यान रखना कि विज्ञान में कोश किसके लिए है? जहाँ हमारे जीवन में विवेक विकसित हो जाता है। विवेक विकसित होने वाला केंद्र विज्ञान में कोश है। और विवेक विकसित होने से तात्पर्य है कि जहाँ हम संसार और अध्यात्म, शरीर और आत्मा के बीच में एक अंतर समझ पाए। आनंदमय कोश, यह कोश मानव शरीर का सबसे अंदर का आवरण है। इस कोश में ही आत्मा का स्थान माना जाता है। इस कोश को हिरण्य कोश, हृदय गुहा, हृदयाकाश, अनुभवातीत शरीर, कारण शरीर, लिंग शरीर आदि नामों से भी जाना जाता है। इस कोश का बाह्य जगत से संबंध न होकर आंतरिक जगत से ज्यादा संबंध होता है। निर्बीज समाधि की प्राप्ति होने पर साधक आनंदमय कोश में जीवन मुक्त होकर सदैव आनंद की स्थिति में रहता है। तो ये क्या? आनंदमय कोश उपलब्धि का केंद्र हो गया, जहाँ पर हमने अपने शरीर में रहते ही हमने आत्मज्ञान प्राप्त किया है। तो शुरू कहाँ से हुई थी यात्रा? तो जो हमारा तैतरीय उपनिषद है जिसमें पंचकोश का वर्णन किया गया है, वहाँ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या डिज़ाइन किया गया है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अन्न में सुधार कर ले तो वो इसी जीवन में, इसी शरीर में मोक्ष को प्राप्त कर ले। केवल हम अपने अन्न को, भोजन को ठीक कर लें और बाहर किसी को ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जितना अन्न में कोश मजबूत होगा उतना प्राण में मजबूत हो जाएगा, जितना प्राण में मजबूत होगा उतना मनो में मजबूत हो जाएगा, मनो में जितना मजबूत होगा उतना विज्ञान में मजबूत हो जाएगा। विज्ञान में कोश में ध्यान किया जाता है। विज्ञान में कोश को मजबूत करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। जितना जितना गहरा ध्यान होता जाएगा उतना उतना विवेक विकसित होता जाएगा। और फिर जितना विज्ञान में कोश हमारा विकसित होगा उसी के आधार पर हम आनंदमय कोश के विकास की ओर आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्या है? ये
5 कोष भी हैं जो हमें शरीर से लेके में रहते हुए मोक्ष प्राप्त करने में सहयोग कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग पंच महाभूत। पंच महाभूत। महाभूत आकाश, तन्मात्रा शब्द, इंद्रिय कान। महाभूत वायु, तन्मात्रा स्पर्श, इंद्रिय त्वचा। महाभूत अग्नि, इसका तन्मात्रा हो गई रूप, इंद्रिय हो गई आंख। महाभूत हो गया जल, तन्मात्रा या विषय रस, और इंद्रिय हो गई जीवा। महाभूत पृथ्वी, तन्मात्रा या विषय गंध, और इंद्रिय हो गई नाक। 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सब देखेंगे स्क्रीन पर और फिर अभी आपको बोलना है। जिनको लर्न हो जाए बस हैंड रेस कर देंगे तो इसको ऊपर करेंगे। बोलेंगे भारती में 1 मिनट रुकेंगे भारती में। अब बोलेंगे। आकाश शब्द कान, आकाश शब्द कान। जल रस जिह्वा, अग्नि ऐसे नहीं, वापस आएंगे भारती में। सही बोले, आकाश से नीचे लेंगे वायु। वायु, सॉरी, वायु स्पर्श त्वचा, अग्नि रूप आंख, जल रस जिह्वा, और धरती गंध नाक। ठीक है, नेक्स्ट बोलेंगे। आकाश शब्द कान, वायु स्पर्श त्वचा, अग्नि वायु, अग्नि रूप आंख, जल रूप, जल का रस और जीवा, पृथ्वी गंध कान। पृथ्वी गंध नाक। नाक। ठीक है नाक। ठीक, बोलेंगे नेक्स्ट। रीमा जी बोल रहे हैं। आकाश शब्द कान, वायु स्पर्श त्वचा, अग्नि रूप आंख, जल रस जीवा, पृथ्वी गंध नाक। ठीक, चलिए, ये भी अब लगभग सभी को मेरे समझ से लर्न हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं एक बार जो हमारा ये पंचकोश है, इनको एक बार देख लेते हैं ध्यान से कि किसके लिए क्या चाहिए, किसकी नीड है। तो नीचे से देख रहे हैं, एक ऋषि का पिक्चर बना हुआ है, पंचकोश दर्शन। एक तरफ शरीर का पक्ष है, दूसरी तरफ साधना का पक्ष शैरो लगा हुआ है। सिर की तरफ दिखा रहे हैं अन्नमय कोश, मतलब नीचे से बेस से स्टार्ट हो रहा है। तो अन्नमय कोश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या चाहिए? उचित आहार विहार, जो अन्न बोला था हमने, और आसन का अभ्यास। फिर सेकंड है प्राणमय कोश, तो प्राणायाम का अभ्यास। फिर मनोमय कोश में मौन व मुद्राओं का अभ्यास, ज्ञान मुद्रा करते हैं मनोमय कोश को विकसित करने के लिए। प्राणायाम भी है और प्लस में मौन व मुद्रा का अभ्यास भी है। फिर विज्ञान में कोश, वहाँ पे मुद्रा का नाम भी लिखना चाहे तो ज्ञान मुद्रा लिख लीजिए, और भी मुद्राएं, पर ज्ञान मुद्रा मेन में आती है मनोमय कोश में। फिर विज्ञान में कोश में देखेंगे ध्यान, बताया था अभी हमने। इसके बाद आनंदमय कोश, आनंद की अनुभूति है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक ले सकते। चलिए,
अब एक बार देखते हैं। चलिए पढ़ेंगे। त्रिगुण, त्रिगुण अर्थात 3 गुणों वाला, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस और तमस विद्यमान है। सृष्टि की रचना इसी त्रिगुण से मानी जाती है। ये तीनों घटक सजीव, निर्जीव, स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी वस्तुओं, पदार्थों, जीवों में विद्यमान होते हैं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि स्थूल कणों से मिलकर बनी हुई है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सृष्टि इन स्थूल तत्वों से भी अधिक सूक्ष्म एवं मूल तत्व सत्व, रज और तम से मिलकर बनी है। इन तत्वों को सूक्ष्म घटक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अदृश्य होते हैं, अर्थात स्थूल नहीं है। त्रिगुण सत्व, रज, तम को छठवीं ज्ञानेंद्रिय मन द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, दर्शन एवं हठ योग ग्रंथों आदि में त्रिगुण की अवधारणा को स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में त्रिगुण पर सबसे अधिक प्रकाश डाला गया है। गीता के 14वें अध्याय का नाम गुणत्य विभाग योग है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता के 14वें अध्याय में त्रिगुण को समझाते हुए कहते हैं, हे भगवान सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवः। आगे दिखाई नहीं दे रहा। निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। गीता, श्रीमद् भगवत गीता में 14वें अध्याय में 5वें नंबर का श्लोक। प्रकृति 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त है। जब जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन तीनों गुणों से स्वतः ही युक्त हो जाता है अथवा तीनों गुणों से बंध जाता है। अब हम तीनों गुणों को संक्षिप्त में जानेंगे। सतगुण, तीनों गुणों में यह सबसे सूक्ष्म तथा अमूर्त है। सत्वगुण अन्य 2 गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध, प्रकाश प्रदान करने वाला तथा सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। सत्गुण प्रधान व्यक्ति प्रसन्न चित्त, धैर्यवान, संतुष्ट, दयावान, क्षमाशील, पवित्र तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब क्वेश्चन आपका आता है कि जो सतोगुण है उसका स्वभाव कैसा है? प्रकाशवान है। सतोगुण का स्वभाव कैसा है? प्रकाश। फिर दूसरा है कि सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण कौन से कैसे होंगे? प्रसन्न चित्त, धैर्यवान, संतुष्ट, दयावान, क्षमाशील, पवित्र, आध्यात्मिक। अभी और भी देखेंगे, फिर मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको टिक करना होगा कि कौन से सतोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं, कौन से रजोगुणी के और कौन से तमोगुणी के। और त्रिगुण की अवधारणा केवल राजयोगी ग्रंथों में है, हठ योगी ग्रंथों में त्रिगुण नहीं है। वहाँ पर हमारे जो दोष हैं वात पित्त कफ, वो कॉन्सेप्ट चलता है। वहाँ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात नहीं होती है। ये राजयोग के जितने ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद और योग दर्शन, वेदांत, वहाँ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात होती है। पढ़ेंगे रजोगुण के बारे में। रजोगुण, यह गुण सत्व तथा तम को ऊर्जा प्रदान करता है। रजोगुण प्रवृत्ति के व्यक्ति अधिक क्रियाशील, असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से युक्त होते हैं। जिन लोगों के अंदर कार्य करने की बहुत क्षमता होती है, हर समय उन्हें कुछ नया करना है, कुछ करने का मन है, बिना रुके कर रहे हैं, बार बार और पाने की इच्छा है, जितना है उससे और अधिक जिनकी चाहत है, वो सब रजोगुणी व्यक्तियों में आएंगे। ठीक। फिर तमोगुणी व्यक्ति देखते हैं। तमोगुण, त्रिगुण में सबसे तम गुण को माना जाता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति आलसी, निर्दयालु, लोभी, निद्रालु, लोभी, मोहयुक्त एवं निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं। ऊपर वाली लाइन में ध्यान से देखें क्या लिखा हुआ है। लिखा है ये गुण सत्व तथा तम को ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब रजोगुण क्या है? हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता को पैदा करता है। तो वो सतोगुणी व्यक्ति में भी होगा और तमोगुणी में भी होगा। बस लेकिन सतोगुणी में थोड़ा होगा
तमोगुणी में बहुत कम होगा, सतोगुणी में जितनी आवश्यकता उतना होगा, तमोगुणी में बहुत कम होगा। और जिसकी प्रकृति डायरेक्ट रजोगुणी है वो सबसे अधिक एक्टिव पर्सन होगा। अब देखते हैं, हम लोग ने ऊपर पढ़ा था अभी यहाँ पे कि प्रकृति 3 गुण, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे सब जगह सतोगुण रजोगुण की अंदर बात होगी। तो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से युक्त है। तो प्रकृति जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब क्या है, प्रकृति है। और जिसके द्वारा देखा जा रहा है वो पुरुष है। इसको अपने सिलेबस पे लिख लीजिए। जो कुछ भी संसार में दिख रहा है वो सब प्रकृति है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है वो पुरुष है। अब ये प्रकृति को अपने शरीर में देखें तो हमारा शरीर प्रकृति है और आत्मा हमारी पुरुष है। जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं सबको बात क्लियर ना हो तो पूछ लेंगे सब अपना आराम से कि यूनिवर्स में जो कुछ भी दिख रहा है सब प्रकृति है, जिसके द्वारा देखा जा रहा है वो पुरुष है। प्रकृति और पुरुष को अपने में कनेक्ट करें तो कैसे करेंगे, हमारा शरीर प्रकृति है और हमारे शरीर के द्वारा, शरीर से देखा जा रहा है तो वो कौन है, आत्मा। आत्मा हट जाए तो शरीर पड़ा रहेगा, डेड बॉडी, कुछ देखने योग्य नहीं रह जाएगा। फिल्म संसार में जो दिख रहा है हमें पेड़ पौधे ये प्रकृति है, तो इसमें पुरुष कौन है? हम लोग जो देख रहे हैं हमारे अंदर से कौन देख रहा है, पुरुष देख रहा है। आत्मा की बात हो रही है। यदि सोल को हटा दो तो पेड़ पौधे को कौन देखेगा? नहीं समझे। ठीक है, मतलब जब हमारे अंदर जो देखने वाला कौन है, किसके द्वारा हम किसी को देख रहे हैं? अपने हाथ को भी देख रहे हैं तो किसके द्वारा देख रहे हैं? सोल को हटा दो तो हमारा हाथ दिखेगा? नहीं दिखेगा। बाहर हम आपको देख रहे हैं तो हम जीवित हैं तभी तो देख पा रहे हैं। तो जो सोल है उसके कारण हम देख पा रहे हैं। तो जो कुछ भी देखा जाता है वो सब सोल के द्वारा देखा जाता है, आत्मा के द्वारा। तो पुरुष उसी को बोला जाता है। जब प्रकृति और पुरुष बोला जाए तो पूरा यूनिवर्स प्रकृति है और यूनिवर्स को जिसके द्वारा देखा जाता है वो पुरुष है। अब उस प्रकृति और पुरुष को अपने आप में कैसे कनेक्ट करेंगे, तो शरीर प्रकृति है और पुरुष हमारा आत्मा है। तो आत्मा के द्वारा ही शरीर को देखा जा रहा है, शरीर से काम लिए जा रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सतोगुण रजोगुण तमोगुण। अब देखते हैं कि सतोगुण रजोगुण तमोगुण हमारे जीवन में काम कैसे करते हैं, क्योंकि प्रकृति में ही तीनों गुण हैं। तो काम कैसे करते हैं, तो हम बाहर से कनेक्ट देखेंगे एग्जाम्पल को तो समझ नहीं आएगा, अपने आप में देख लें कि हमारे जीवन में या हमारे अपने अंदर तीनों गुण हैं। सतोगुण कब काम करता है, अधिक होता है सुबह के समय। जब हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ा हुआ होता है। इसीलिए सुबह के समय लोगों के घरों में जो पूजा पाठ दिया जलाया जाता है वो सब सुबह के समय सभी के यहाँ लगभग होगा, यह होता है। और सुबह के समय जो भी काम का चुनाव करेंगे कोशिश सभी लोग करते हैं शांतिपूर्ण काम सुबह ही हो जाएंगे। ठीक है, और उस समय हमारा मन भी शांतिपूर्ण अवस्था में होता है तो शांतिपूर्ण कार्य करना पसंद करते हैं। फिर रजोगुण क्या है, जैसे ही सूर्योदय से 2 घंटे के बाद का जो समय है, या ये कहते हैं बस सूर्योदय से जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ रही है तो हमारे शरीर के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो ये क्या है, रजोगुण हमारा जब तक सूर्य का प्रकाश तेज होता है उतने टाइम हमारा रजोगुण काम करता है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है। फिर आते हैं तमोगुण, जैसे ही सूर्यास्त के बाद क्या बढ़ता है हमारे शरीर में, तमोगुण। हमें अपने आप से लगता है कि अब हमें काम करके सोना है। तो तीनों ही गुण हमारे दिन में या हमारी दिनचर्या में या हमारे शरीर में, हमारे जीवन में शामिल है। अब देखना ये है कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण अधिक काम कर रहा है। किसी के अंदर रजोगुण इतना अधिक काम कर रहा है कि सुबह रात तक वो काम ही कर रहा है। किसी के अंदर तमोगुण इतना हावी है कि सुबह भी उसे नींद आ रही, दिन में भी नींद आ रही, रात को भी नींद आ रही है। किसी के अंदर सतोगुण इतना अधिक बढ़ गया है कि वो सुबह भी सात्विक कार्य कर रहा है, उसने अपना प्रोफेशन भी सात्विक चुन रखा है तो दिन का भी सतोगुण हो गया, रात में भी वो हल्का भोजन कर रहा है, समय पर सो जा रहा है। एक तो हो गया मुख्य गुण प्रधान होगा, तीनों गुण होंगे लेकिन कोई एक प्रकृति प्रधान होगी, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन तीनों ही व्यक्ति के अंदर होती हैं।
और तीनों की ही आवश्यकता है। रजोगुण होगा तभी हम बोल रहे हैं, तो रजोगुण के कारण। सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, तो किसके कारण नहा रहे हैं? रजोगुण के कारण। सतोगुण किसका क्या है? जितना भी हम पूजा पाठ, जितने भी कल्याणकारी जो हमारा दृष्टिकोण है, वो सब सतोगुण के कारण होता है। जो हमारा तमोगुण है, तमोगुण वैसे तो हानिकारक है क्योंकि आलस्य पैदा कर रहा है और निद्रा अधिकारी है, लेकिन एक जगह तमोगुण हमारा सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहा है। वो क्या है? तमोगुण के कारण ही हमें नींद आती है, और जिस व्यक्ति की नींद जितनी गहरी होती है, वो व्यक्ति उतना ही गहरा ध्यान करता है। तो गहरे ध्यान का संबंध किससे है? नींद से है। इसका अर्थ हुआ कि गहरी नींद तमोगुण है। तो तमोगुण यदि सही समय पर तमोगुण का यूज़ किया जाए, सही समय पर हम सोएं और सही समय पर उठें, तो हमारा सतोगुण बढ़ जाएगा। सतोगुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फिर जो हमारा रजोगुण है वो एक दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि जो सतोगुणी व्यक्ति होंगे, जितना व्यक्ति ध्यान में या एकाग्र चित्त जिसका जीवन होता है, उसके जो कार्य होंगे वो भी कल्याणकारी होंगे और एक दिशा में कार्य करने वाले होंगे। तो ये क्या है, इसको ध्यान में रखना है कि तीनों ही प्रकृति हमारे जीवन में, हमारी दिनचर्या में शामिल है। जिसके अंदर एक प्रकृति अधिक होगी, उसको उसी प्रकृति से जाना जाएगा कि ये व्यक्ति सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है। अब तीनों ही प्रकृति का अपना अपना रोल है। जिस प्रकृति को हमें अधिक बढ़ाना है, उसके अनुसार हम अपने कार्य क्षेत्र का और योग का चुनाव करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ लेंगे। मैम एग्जाम्पल दे सकते हैं? अगर सतोगुणी देखे तो क्या जो हमारे पंडित होते हैं वो सतोगुणी होते हैं? सतोगुणी में एग्जाम्पल बहुत सारे ऐड कर लेंगे। जितने भी हम अच्छे कार्य करते हैं सतोगुणी प्रवृत्ति में करते हैं। सुबह का उठना सतोगुणी प्रवृत्ति में, ठीक है। तो हमारे पूरे दिन में आपको सबसे अच्छे कार्य करने का या कब मन आपका शांत होता है? सुबह ही होता है, क्योंकि सुबह के समय वातावरण में सतोगुण होता है, तो ऑटोमेटिक होगा। दिन के समय में सबसे अधिक हलचल होती है, तो रजोगुण बड़ा होता है, ठीक। शाम के सूर्यास्त के बाद शरीर थकना शुरू करता है, तो क्या होगा कि हम नींद की ओर जा रहे हैं, तो तमोगुण विकसित हो जाएगा, ठीक है। जी मैम, अपने प्रोफेशन की भी बात की थी ना, तो फिर इसमें प्रोफेशन हम गुण के हिसाब से चुनते हैं या गुण हमें चुनते हैं प्रोफेशन वाइज? दोनों ही कहेंगे, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। जैसे हमारे गुण होंगे, सबके मित्र कैसे बनते हैं? जैसे हमें मित्र की चाहत होगी, हमें ईमानदार हम होंगे तो हमारे मित्र ईमानदार ही बनेंगे, ठीक है। हमको चालाकी की हैबिट है तो ऑटोमेटिक हमारे पास वही लोग आएंगे, या तो हम उनके पास पहुंच जाएंगे। तो हम उनके पास पहुंचे कि वो मेरे पास पहुंचे, बात दोनों तरफ से एक ही है, ठीक है। तो जो हमारा नेचर होता है, वैसे ही हमारा प्रोफेशन होता है, वैसे ही हमारे मित्र मंडली होती है, सब कुछ उसी के अनुसार हमारे आसपास आता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं अंतःचतुष्टय। अंतःचतुष्टय, अंतःकरण क्या है हमारा? अंतःकरण ये हमारे चार हैं। कौन कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, क्योंकि ये सभी चीज़ें अब जो भी अंदर पढ़ेंगे, सभी जगह सतोगुण, रजोगुण, अंतःचतुष्टय, इस सब की बात हर जगह पर आएगी। तो मन का कार्य क्या है? संकल्प और विकल्प करना। बुद्धि का कार्य है निर्णय लेना। चित्त का कार्य है संस्कारों के प्रभाव को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। अहंकार क्या है हमारा? समाधि के करीब ले जाएगा हमें। अभिमान और स्वाभिमान दोनों में कनेक्ट होगा। तो मन का जो कार्य है, संकल्प और विकल्प से तात्पर्य है, संकल्प मीन्स होता है शुभ विचार करना और विकल्प मीन्स होता है अशुभ विचार करना। जैसे होता है ना, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे 4 बजे, शुभ विचार हो गया, संकल्प हो गया। फिर हमने सोने से पहले ही क्या सोचा, पता नहीं उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, ऐसा ना हो कि दिन में हम थक जाएं। जब ये वाले विचार आएंगे तो ये विकल्प में कन्वर्ट हो गए। तो संकल्प के बीच में जैसे ही विकल्प आएगा, वैसे ही हमारे जो कार्य है उसमें विघ्न आ जाएंगे, कोई ना कोई हर्डल्स आ जाएंगे। यदि संकल्प के बीच में विकल्प ना आए तो हर्डल्स नहीं आते, लेकिन संकल्प के बीच में जैसे ही हमारे विकल्प आते हैं,
शुभ विचार के साथ अशुभ विचार भी आते हैं तो फिर हमारा कार्य होने की जो क्या बोलेंगे, जो पावर है या जो कार्य होने का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। फिर बुद्धि क्या करती है, निर्णय लेती है। जितने भी हमारे डिसीजन मेकिंग पावर हैं, कोई भी कार्य करने का निर्णय लेते हैं तो निर्णय क्षमता किसके पास है, बुद्धि के पास है। बुद्धि निर्णय देती है कि ये कार्य करना है या नहीं करना है, और जैसे कार्य करने का बुद्धि का निर्णय होगा उसी के अनुसार मन के संकल्प विकल्प होंगे। ठीक है, कई बार कुछ लोगों की बुद्धि निर्णय क्या देती है कि दूध पीने से अच्छा ड्रिंक करना है। ठीक है, तो जिसको ड्रिंक करना अच्छा लगता होगा बुद्धि के निर्णय के अनुसार, तो उसके संकल्प भी क्या करेंगे, उसी तरफ हो जाएंगे। क्योंकि संकल्प को बल किससे मिलता है, बुद्धि से मिलता है। संकल्प को बल किससे मिलता है, बुद्धि से मिलता है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर चित्त है। चित्त क्या है, जहाँ पर संस्कारों के प्रभाव इकट्ठा होते हैं। कौन से संस्कारों के प्रभाव इकट्ठा होते हैं चित्त में, अच्छे बुरे दोनों, अच्छे और बुरे दोनों का। ठीक है, तो अच्छे विचार कौन से हैं या संस्कार, संकल्प है, शुभ संकल्प, और बुरे जो बुरे अशुभ संकल्प हैं। तो अच्छे और बुरे दोनों का जो प्रभाव है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है, चित्त पर। तो चित्त पर जैसे संस्कार अधिक होंगे, मान लो अच्छे संस्कार अधिक हैं, तो बुद्धि निर्णय कैसा लेगी, अच्छा निर्णय लेगी। और बुद्धि का निर्णय जैसा होगा वैसे ही मन का संकल्प। ठीक है, ये ध्यान में रखें। नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से पढ़ रहे हैं। जो हम लोगों के जीवन में सूक्ष्म से कितने लोग इस पर एक्सेप्ट समझ पा रहे हैं मेरी बात को, उसको एक बार सब कंफर्म कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कि मान लो जो बाहर पहले परिस्थिति घटती है या पहले हमारे मन में परिस्थिति घटती है, मन में पहले घटती है, क्योंकि मन में घटती है से बाहर की तरफ जाता है। बोलेंगे भारती मैम एक बार। चक्र जो होता है वो सेंटर से उसकी वेव्स बाहर की तरफ जाती हैं। तो पहले हमारी एस्ट्रल बॉडी में मन में जो भी घटता है वो धीरे धीरे हमारे पूरे आभामंडल को प्रभावित करता है। सबको लगभग क्लियर है कि पहले कुछ भी होता है वो हमारे अंदर घटेगा पहले। ठीक है, मान लो हम लोग कई बार होते हैं, हम लोग जाने अनजाने नहीं समझते, हमें क्या लगता है कहीं एक्सीडेंट हो ना जाए, हो ना जाए। बहुत सारे लोग तो होते कुछ नहीं भी है तो ऐसा विचार करते करते 2-2, 3-3 महीने गुजर जाते हैं और फिर वो घटना एक दिन घट ही जाती है। ठीक, ऐसे ही आज हम बात कर रहे थे भी लेवल 6 में, तो वो उसको रिपीट करते हैं। इस समय जो लोग समझदार लोग हैं, क्योंकि अब तो ऐसा लगता है समझदार लोगों को तो लगता है कि अब समझदार की जगह आ और लगा दे वहाँ पर, या ना और लगा दे। ठीक है, समझदार जितने लोग हैं या जो लोग सक्षम हैं वो क्या कर रहे हैं, जब अपनी बात रखते हैं या कोई पॉलिसी मेंटेन कराई जाती है, कोई मैच्योर कराई जाती है, पॉलिसी के कॉन्सेप्ट डिलीवर किए जाते हैं, तो उस समय क्या चलता है कि आप ये पॉलिसी लेंगे, ये हेल्थ इंश्योरेंस है। मतलब पहले से पता है कि कल को आपको बड़ी डिजीज़ हो जाए, कोई रोग हो जाए, तो आपके पास पॉलिसी होनी चाहिए। पहले तो हम लोग सोचते थे अच्छे संस्कार होंगे तो जीवन अच्छा कटेगा, अच्छा विवेक जागृत होगा तो जीवन अच्छा कटेगा, लोगों से लेन देन नहीं होगा तो जीवन अच्छा कटेगा, बच्चे आत्मनिर्भर होंगे तो जीवन अच्छा कटेगा। अब क्या क्या लेकर चल रहे हैं कि अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस भी होने चाहिए, ताकि हमारे पास जब कल बड़ी बीमारी आए तो उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। मतलब ऐसा लग रहा है हमने पहले से पैसा जमा कर रखा है, संकल्प कर लिया, पहले से संकल्प है, तो आप देखिए फिर वैसे ही काम भी बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या इसको समझें, हमें सबको क्या करना है कि हम वो संकल्प करें कि हम स्वस्थ रहें खुद में भी, और दूसरों को भी वही परोसेंगे जिससे दूसरों का शरीर और मन स्वस्थ रहे। तो जब हम खुद में अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, दूसरों को भी हम स्वास्थ्य ही देंगे, तो फिर हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। ये तो वही हो गया कि हम खुद ही से अपना सर्कल डेवलप कर दे रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। बच्चों को भी बड़ा कर रहे हैं तो पहले माता पिता एक माइंड सेट करके चल रहे हैं कि हमें तो अकेले ही रहना है, तो ठीक है आराम से रहो अकेले। फिर ये तो वही हो गया, पहले से माइंड तो सेट कर लो और देख तो लो क्योंकि हमें नहीं पता चलता है, हमारे संकल्प ही हमारे ऊपर काम कर रहे हैं।
तो हमें ये क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए हमने इसको कनेक्ट किया कि जो हमारे संस्कार जैसे होंगे वैसे ही बुद्धि के निर्णय होंगे, बुद्धि के निर्णय जैसे होंगे वैसे ही हमारे संकल्प और विकल्प होंगे। फिर संकल्प उतना तेजी से काम करेंगे जितना संस्कार हमारे स्ट्रांग है। तो बच्चों में क्या डाले जाते हैं, संस्कार डाले जाते हैं, क्योंकि बच्चों के संस्कार यदि स्ट्रांग होंगे तो वो कहीं भी जाएंगे उनके निर्णय अच्छे होंगे, और निर्णय अच्छे होंगे तो सही और गलत के बीच में चुनाव कर लेंगे। अन्यथा क्या होगा कि वो सही और गलत के बीच में चुनाव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे गहरी बात क्या है कि संस्कारों में काम किया जाता है। फिर आते हैं अहंकार की बात लेते हैं। अहंकार क्या है, ये है अभिमान और स्वाभिमान। तो अहंकार यहाँ पर योग में स्वाभिमान से कनेक्ट होता है, आत्म तत्व से कैवल्य मोक्ष मुक्ति से कनेक्ट होता है। बोलते हैं ना इनको अहंकार है, किस बात का अहंकार है, अपने आत्म तत्व से जुड़ने का, वो अहंकार है। लेकिन अभी हम लोग सामान्य भाषा में अहंकार किससे लेते हैं, जो व्यक्ति जितना संसार में अपना वर्चस्व दिखाता है वो अहंकार होता है। तो वो अहंकार क्या है, वो अभिमान है। जितना हमें संसार से आसक्ति है, संसार के प्रति अपना आधिपत्य वर्चस्व दिखा रहे हैं, वो सब अभिमान में आएगा। और जितना हम अपने आत्म तत्व के साथ जुड़ेंगे वो स्वाभिमान में आएगा। तो जितने हमारे संत महापुरुष हैं वो किस में आते हैं, स्वाभिमान में आते हैं। जितना सांसारिक दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं वो अभिमान में आते हैं। तो अब देखेंगे और गहराई में, जितना व्यक्ति स्वाभिमान में जिएगा उसके संस्कार कैसे होंगे, पवित्र होंगे और सकारात्मक होंगे, या ये कह दें शुभ संस्कार होंगे। जितने शुभ संस्कार या दृढ़ संस्कार, अच्छे संस्कार होंगे उतना ही बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय लेगी। जितना बुद्धि का श्रेष्ठ निर्णय होगा, व्यक्ति को किसी भी जगह भेज दे व्यक्ति चुनाव सही का ही करेगा, तो वो मन के संकल्पों काम करेगा। तो नीचे से ऊपर काम करना है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं ऊपर से नीचे की ओर, और जो हमारे पास रिजल्ट आते हैं, जिसको अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कुछ भी घटना घटती है तो पहले हमारे अंदर घटती है फिर बाहर घटती है। कभी आप लोग ने सोचा होगा कि हमें योग पढ़ना है, या कभी कोई ऑनलाइन हमें कोई दिख जाए, हमने सोचा कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना है, तो वो सब क्या हुआ, आपके संस्कार आपकी तरफ से, मेरे संस्कार मेरी तरफ से, सब जाकर एक जगह को रिलेट कर गए, मर्ज हो गए जाकर के। तो ये क्या है, ये ऐसे ही पूरा जीवन चल रहा है। तो हमें अपने जीवन में जहाँ बदलाव की ज़रूरत है तो सबसे पहले क्या करना है, अपने अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है, जो विचार चल रहे हैं, बस वही काम करना है कि हमें क्या चाहिए। तो अभी हमने आपको बताया हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ों की बात क्यों की, क्योंकि हम ही अपना प्रोटोकॉल डिज़ाइन करते हैं। फिर जब दुर्घटना घटती तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे साथ भगवान ने बुरा किया है। हेल्थ इंश्योरेंस भी हमारा ही है, और जब कोई बड़ी घटना घटेगी तो भगवान ने बुरा भी हमारा कर दिया। दूसरा पॉलिसी जब ले जा रही तो क्या बोल रहे हैं, कोई घटना घट गई तो पैसे, मतलब घटना भी घट गई, अरे वैसे तो घटना घटेगी ही, मृत्यु तो वैसे ही निश्चित है। तो इतना बना कर ना चलिए, पॉलिसी इसलिए लीजिए कि हमारा जो धन है वो सुरक्षित हो, आगे काम आए, हमारी और आवश्यकताएं सही ढंग से पूरी हो। ये तो ठीक है, लेकिन ये मत लेकर चलिए कि हम बीमार हो तो हमारे लिए पैसा जमा है, किसी की डेथ हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो पैसा जमा है, ऐसे विचार करके नहीं चलिए। तो ये सब क्या है, ये छोटे छोटे सूक्ष्म में घटनाएं हैं जो फिर अपना स्थूल बाह्य स्वरूप ले लेती हैं। तो ये अंता चतुष्टय का कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अभी सभी जगह पढ़ेंगे। अब देखते हैं एक बार अंता चतुष्टय को, अंतःकरण को पढ़ते हैं, डीप में पढ़ेंगे शुद्ध में। चित्त अंतःकरण का एक भाग है। अंतःकरण के चार भाग होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। The four inner instruments, अंतःकरण चतुष्ट है। मन, जो मनन करता है वह मन है। जीवन के सभी संकल्प विकल्प मन ही लेता है, इसे उभयात्मक इंद्रिय कहते हैं। बुद्धि, यह विवेकशील है एवं अंतिम निर्णय लेती है। जीवन के किसी भी मोड़ पर सही गलत का निर्णय बुद्धि ही लेती है। चित्त का अर्थ है विशुद्ध प्रज्ञा व चेतना। यह विचारों का संग्रह स्थल है, आयाम चित्त ही है। इसे भूतकाल की यादों का अनुभव व स्मृति का आश्रयदाता भी कहा है। आयाम क्या हुआ? आयाम
ये है कि इसे भूतकाल की यादों का अनुभव व स्मृति का आश्रयदाता भी कहा है। आयाम तो वो हो गया, डायमेंशन हो गया, जैसे बोलते ना स्वास्थ्य के, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, तो आयाम चित्त ही हो गया, मतलब जहाँ पर विचार जो है हमारे या संस्कार आश्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। अहंकार, जब व्यक्ति अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, अहम का भाव मन में आ जाता है, तब यह अवस्था अहंकार कहलाती है। योग एवं अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो अहंकार का अर्थ ईगो नहीं है, बल्कि स्वयं धारण की गई पहचान है। त्रिशरीर, जो भी हम लोग देख रहे हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब देखते हैं हम लोग एक पेज लेंगे, सभी लोग एक पेज लेंगे, ठीक है। इसमें एक बार जो अंतःकरण चतुष्टय है उसको लिखेंगे एक एक लाइन में। अंतःकरण चतुष्टय को एक एक लाइन में डिफाइन कर देंगे। मैम अंतःकरण चतुष्टय का मतलब हमारे अंतरात्मा के 4 भाग? अंतर आत्मा के तो नहीं कहेंगे, ठीक है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके 4, सूक्ष्म में लेंगे, आत्मा में नहीं कनेक्ट करेंगे। और एक बार लिखेंगे प्राण और उपप्राण को, प्राण और उपप्राण। प्राण और उपप्राण। फिर नेक्स्ट बस आंसर देंगे, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है। पुरुषार्थ चतुष्टय बस एक एक लाइन में देना है, ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि आप लोग कितना समझ पाए। पुरुषार्थ चतुष्टय, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको एक एक लाइन में डिफाइन करिए क्या है।
पुरुषार्थ चतुष्टय को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को एक एक लाइन में इनका अर्थ डिफाइन करिए। नहीं है, धर्म हो गया जो धार्मिक कार्य वगैरह, अर्थ पैसे से, काम से संबंधित, पैसे से संबंधित, काम, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, फिर काम हो गया शरीर से संबंधित। और इनकी धर्म अर्थ काम तीनों मिलके मोक्ष की प्राप्ति होगी जब हम तीनों ठीक प्रकार से कर पाएंगे। इनको एक दूसरे से कोरिलेट होगा। किसको याद? कोरिलेट। धर्म किससे कनेक्ट होगा? काम से। बोलेंगे चंद्रकला मैम? धर्म मोक्ष से कनेक्ट होगा और काम, धर्म मोक्ष से और अर्थ का। धर्म मोक्ष से होगा और जो अर्थ है वो काम से होगा। ठीक है, अब प्रस्थांतरय को एक एक लाइन में डिफाइन करिए, बिल्कुल सही से करके सबको भेजना है अभी, ताकि हमको सबका समझ में आ जाए कैसे आप समझ पाए। 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे भारती में, 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे। देखो ये इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि सब लोग कैसे समझ पा रहे हैं। ठीक है, क्या करना है? जो प्रस्थांतरय है, प्रस्थांतरय है क्या, प्रस्थांतरय का अर्थ क्या है, प्रस्थांतरय के अंदर क्या है, बस 5 लाइन में डिफाइन कर दीजिए। ठीक, बिल्कुल शॉर्ट में डिफाइन करेंगे और अलग अलग लिखकर डिफाइन करेंगे। बोलेंगे श्रुति में? प्रस्थानत्रय में 3 ग्रंथ आते हैं। पहले अर्थ बताती हूँ। प्रस्थान मीन्स जाना, त्रय मीन्स 3। प्रस्थानत्रय में 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। उपनिषद को श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं, गीता को स्मृति ग्रंथ भी कहते हैं, ब्रह्मसूत्र न्याय ग्रंथ। उपनिषद को और जो श्रीमद् भगवत गीता का ठीक ढंग से स्वाध्याय करने के बाद, इन दोनों का ठीक ढंग से स्वाध्याय करने के बाद ब्रह्मसूत्र के आधार पर इनसे साक्षात्कार, इनके ग्रंथों से साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कार करने पर अगर हमें हमारे शुद्ध क्या निर्णय ठीक होते हैं। जो ब्रह्म सूत्र है उसको और क्लियर कर ले। जो हमारा ब्रह्म सूत्र है, 500 क्वेश्चन है, इस पे सूत्र है। उन सूत्रों का यदि सही ढंग से ज्ञान और अनुभव के आधार पर उत्तर दिया जाता है तो माना जाता है कि ये जो योगी हैं ये प्रस्थानत्रय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसको सही अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि पता है कुछ भी पढ़ा, अब हम लोग लेवल 4 में जा रहे हैं। ये तो आपके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बस एक बार समझने के लिए। बाकी अब हम लोग डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पर सब अपने अपने शब्दों में प्रस्थानत्रय को सही सही व्यक्त कर दीजिए। मैम मुझे नहीं पता, मैं नहीं लिख पा रही। कोई बात नहीं, आप नहीं लिखेंगे, आप भूल जाइए। ठीक, अभी सबका ये आएगा, नोट्स आएगा, उसको आप देखिए। बस एक एक लाइन में डिफाइन है। अभी हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक बार देख लें सबने क्या समझा है प्रस्थानत्रय को। ठीक है मैम, उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता, उसको ज्ञान और अनुभव से हमने जो अपने जीवन में उतारा, उसको ब्रह्म सूत्र में जो 555 जो सूत्र दिए, उनके द्वारा निर्माण किए जाने पर प्रस्थानत्रय कहा जाता है। अभी भी क्लियर नहीं हो, बता नहीं पाए से क्या है। जो हमारे जैसे हमने एक उदाहरण लिया था, अभी हम आशा मैम का उदाहरण दे रहे हैं कि आशा मैम ने उपनिषद का प्रॉपर ज्ञान प्राप्त किया और फिर अनुभव प्राप्त किया। ज्ञान और अनुभव में दोनों ही अलग है। ज्ञान बहुत सारे लोग प्राप्त कर लेंगे पर अनुभव एक अलग चीज़ है। तो ज्ञान और अनुभव उपनिषद का प्राप्त किया आशा मैम ने, और श्रीमद् भगवद गीता जो 18 अध्याय हैं उनका ज्ञान भी प्राप्त किया और अनुभव भी प्राप्त किया। अब दोनों चीज़ों को, अब हम जितने लोग यहाँ प्लेटफॉर्म में बैठे हैं, हमें कैसे कंफर्म होगा कि आशा मैम को ज्ञान और अनुभव दोनों प्राप्त है। हो सकता है आशा मैम ज्ञान श्लोक उन्हें पूरे लर्न हो लेकिन अनुभव में ना हो कोई श्लोक। ठीक है, तो अब हम कैसे कंफर्म करेंगे? तो ज्ञान और अनुभव की परीक्षा जो ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो हम पूछेंगे। हम सभी लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं
यदि आशा मैम ने प्रॉपर तरीके से उनका आंसर दे दिया, इट मीन्स आशा मैम को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रस्थानत्रयी की श्रेणी में रखेंगे। अभी अब कोई कंफ्यूजन है क्या किसी का भी? ठीक है, बोलेंगे चंद्रकला मैम। मैम ये जैसे अपन बोल रहे हैं ब्रह्मसूत्र, ये खुद भी एक ग्रंथ है ना? पूरा उत्तर वो जो है ना उत्तर मीमांसा, वही तो ब्रह्मसूत्र है। तो ब्रह्मसूत्र अपने आप में एक ग्रंथ है, उपनिषद खुद अलग अलग ग्रंथ है, हाँ। और भगवत गीता खुद एक ग्रंथ है। तो इन तीनों में से किसी एक विषय पे मास्टरी करके और फिर उसके बाद में जो उसका लिया जाता है, जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, तो उन्होंने भी उपनिषदों के ऊपर अपनी मास्टरी की, और उसके बाद में काशी के पंडितों से उन्होंने शास्त्रार्थ किया, और जब शास्त्रार्थ में वो विजयी हुए तो उन्होंने अपना एक नया मत या पंथ बनाया। तो अपन तीनों में से किसी एक को भी, मैम जैसे तीनों को ही लेना जरूरी है कि भाई उन्होंने भगवत गीता का तो उल्लेख उन्होंने कहीं नहीं किया, लेकिन तो मतलब किसी एक चीज को लेगा या तीनों को एक साथ? अब जैसे अगर बाई चांस अपन भी पढ़ते हैं तो हो सकता है उपनिषद हमें बहुत अच्छे से आ जाए, लेकिन भगवत गीता को हम नहीं समझ पाए, और ये मतलब कोई चीज हमारे लिए बहुत अच्छी लगे और किसी चीज को नहीं समझ पाए, तो फिर इसको अब चंद्रकला में एक कॉन्सेप्ट है इसके विषय में कि वेदों का सार उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक, इसका मीन्स हुआ कि उपनिषद से भी सरल क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे प्रस्थानत्रयी में क्या है कि ये दो को एक आधार लेकर चल रहे हैं। ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र में वही है जो उपनिषद में है, और उपनिषद जो है हम लोगों ने बताया था कि जो उपनिषद हैं वेदों का अंतिम भाग, वैसे ही जो हमारा उत्तर मीमांसा है वो है हमारा ब्रह्मसूत्र है, और ब्रह्मसूत्र यहाँ पर है। उपनिषद का सार श्रीमद् भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र उपनिषद में ही काउंट हो रहा है। सब केवल ब्रह्मसूत्र में इतना है, इसमें प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, ब्रह्मसूत्र में प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। जैसे हम लोग योग दर्शन पढ़ते हैं, योग सूत्र है वहाँ पर, दो सूत्र पर आधारित है, और भी हैं लेकिन ये दो मेन में हैं, एक योग दर्शन और एक ब्रह्मसूत्र। श्रीमद् भगवत गीता में जो है वही योग दर्शन में है, लेकिन फर्क क्या है कि योग दर्शन जब पढ़ेंगे वहाँ क्वेश्चन भी अथ योगा अनुशासनम, यदि योग का अनुशासन करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा हम लोगों को? योगा चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तो क्या होगा? तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम, अपने आप में उपस्थित हो जाएंगे। इसका मतलब है एक क्वेश्चन हो रहा है फिर आंसर हो रहा है, एक क्वेश्चन हो रहा है फिर आंसर हो रहा है। तो यही ब्रह्मसूत्र में है, एक के बाद दूसरा आंसर है। तो जब क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यदि उपनिषद और श्रीमद् भगवद गीता का जो ज्ञान है, ज्ञान को अनुभव के आधार पर व्यक्त कर देंगे जो भी लोग, वो सब किस में आ जाएंगे? प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जो हम लोग के दयानंद सरस्वती जी ये सब उसी में जाते हैं। जितने भी शास्त्रार्थ करके शंकराचार्य जी की श्रेणी में जो लोग, जो भी महान आत्माएं, विभूतियाँ, संत महापुरुष खड़े होते हैं, वो सब किस में आते हैं? वो सब प्रस्थानत्रयी में आते हैं। तो जो दयानंद सरस्वती जी प्रस्थानत्रयी में ही आते हैं। बस ये सब क्या है, ये बहुत प्राचीन में लिखे गए, तो वहाँ दयानंद सरस्वती जी जो है वो अभी के उसमें काउंट किए जाएंगे, थोड़े टाइम पहले या मध्य में काउंट किए जाएंगे, तो वो स्टार्टिंग में काउंट नहीं किए, लेकिन वो उसी, क्योंकि जो हमारे आदि शंकर हैं या आदि शंकराचार्य जी हैं, उनको क्या माना जाता है? दयानंद सरस्वती जी को क्या माना जाता है? आदि शंकर जी का अवतार माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाए? पुनर्जीवित किया है उन्होंने फिर से वेदों को, तो ये उन्हीं का। तो जो भी इस श्रेणी में जितने भी आज भी जितने शंकराचार्य जी हैं, वो इसी आधार पर शंकराचार्य जी का चुनाव किया जाता है सभी पीठ पर। ठीक है, वो श्रेय, अब वो स्तर उतना ऊंचा नहीं रहा है, लेकिन तरीका चुनाव का आज भी प्रस्थानत्रयी वाला ही है। तो बस ध्यान रखें, जितने भी शंकराचार्य जी लोग आएंगे वो उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करके आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता जरूरी नहीं कि सारे श्लोक लर्न हो, वो उसका जो सार है वो उन्हें पता है या नहीं पता है, उससे मतलब है यहाँ पर। ठीक है, अभी भी जो शंकराचार्य बनते हैं वो इसी आधार पर बनते हैं? इसी आधार पर, शास्त्रार्थ के आधार पर ही बनते हैं। ठीक है, वो सब इसी के आधार पर। मैम ब्रह्मसूत्र क्या एक बार रिपीट कर देंगे?
ब्रह्मसूत्र एक ग्रंथ है जिसमें 555 सूत्र हैं, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिजाइन किए गए, ठीक है। और महर्षि बादरायण जी के द्वारा ये ग्रंथ रचित है। इसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ठीक। अब रिकॉर्डिंग 555 बोलेंगे मैम, 555 का आपने रिपीट करें पूरा या रिकॉर्डिंग सुन लेंगे अब रीमा जी, क्योंकि 2 मिनट हो गए। अब रिकॉर्डिंग सुनेंगे, ठीक है, लास्ट का सुनेंगे, ठीक। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठसु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चंद्रकला मैम ने सिलेबस भेज दिया है। अब सभी जिनको भी हिंदी या इंग्लिश में समस्या आ रही थी वो सब ढंग से पढ़ लेंगे। जो अभी पढ़ा है उसका रिवीजन सही लेंगे, क्योंकि अब दर्शन वगैरह पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टफ लगेगा। ऐसा टफ नहीं लगेगा, लेकिन सही से सीक्वेंस में पढ़ते जाएंगे तो टफ नहीं लगेगा, अदरवाइज लगेगा। तो सब ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। सबको शुभ रात्रि।